आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम का अनौपचारिक उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो कि जामू से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। उनसे ही उनके नृत्य से आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी अनौपचारिक रूप से। स्वागत है आयुष जी, आपका प्रकट हो। क्या बात है, पर्दा खुल गया है। स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। जी स्वागत है, प्रणाम आपको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां नासाधाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, रानी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। कहा खइए गैया कहा पीहे ग्वाल, कहा खइया कहा पीहे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खाइए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। हो, क्या गजब का डांस यार, क्या गजब का डांस है वो। गजब का यार, गजब का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ईमानदार। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। ही सुंदर। क्या गजब का यार। हाँ हाँ, पांडे सर क्या गजब का एक पाँव वाला डांस है, देखिए। एक पाँव वाला यार, वंडरफुल। देखिए एक पाँव वाला ये। हाँ हाँ, क्या बात है क्या यार। बात है। ओ क्या बात है। आदरणीय पांडे सर नमस्कार, शाश्वत सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आदरणीय किरोला जी। जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार किरोला जी, सभी को नमस्कार सादर नमस्कार। ये है नमस्कार सर्दी नमस्कार भगाने वाला डांस। जी किरोला जी, ये है सर्दी भगाने वाला डांस। चलिए, आदरणीय सारस्वत सर, पांडे सर शुरू करते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी मित्रों को जी हाँ, शुरू नमस्कार। करें। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 824वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हमारे बाल कवि सम्मेलन का आज दूसरा चरण है। यानी जिन बच्चों का नाम कल की सूची में नहीं जुड़ पाया था, उनका नाम आज की सूची में है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर मनु श्रवा आर्य जी, जो कि प्रबंधक हैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर में। और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं, अभी हमने 5 दिन की वर्कशॉप टनकपुर में की। आपने प्रतिदिन उस कार्यशाला में आके हमारा मार्गदर्शन किया। और आपके आपके विद्यालय में भी मुझे जाने का अवसर मिला। और मेरे को ये अच्छा लगा कि आपके बच्चों के साथ पूरा जो समय आपने दिया, उसके बाद पुस्तक मेले में भी बच्चों के साथ जो समर्पण था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। आज मुख्य अतिथि बतौर आज हमारे बीच जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगी हमारी रुचि जनोटी जी। और अध्यक्षता करेंगे जिया पांडे जी, जो कि टनकपुर से हमारे बीच हैं। और संचालन करेंगे कुमारी वृंदा जी, कक्षा 6, जो कि स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से हैं। उनको कल संचालन करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका नाम कल हम नहीं जोड़ पाए। कल उनका जन्मदिन था। तो एक बार हम उनके जन्मदिन पर आज सभी मित्रों की ओर से आपको बधाई देते हैं। और आज इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से। इस कार्यक्रम में हमारे बीच छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आदरणीय बलदेव राम साहू जी, हर्ष पांडे जी, आदित्य तिवारी जी,
और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर भुवनचंद जोशी साहब जुड़े हैं चंपावत से। आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। ब्रिज मोहन जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। हमारे बीच अन्य कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। तो मैं नरेंद्र पाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और तो मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का, साहित्यकारों का, नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूँ इस पटल पर। और आज इस पटल पर अपनी एक रचना सुनानी है। और इस कार्यक्रम के बाद कल हमने दोहा वाचन कार्यशाला रखी है। और दोहा वाचन कार्यशाला में भी लगभग 2 या 3 दिन की सूची तैयार हो चुकी है। तो कल हम दोहा वाचन कार्यशाला के लिए करेंगे। अब सहमति नहीं देनी है, जैसा मैंने ग्रुप में भी डाला है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त वृंदा जी को। वृंदा जी, आप उपस्थित हैं? जी सर। जी, स्वागत है आपका। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा। सबसे पहले मैं उदय किरोला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आज के कार्यक्रम में संचालन करने का अवसर प्रदान किया। आज मेरा 7वां संचालन है और आज बाल प्रहरी के 824वें कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम धीरे धीरे 900वीं कार्यशाला की ओर बढ़ रहे हैं और यह श्री उदय किरोला जी सभी सम्मानित जनों एवं प्रतिभाग करते बच्चों के अथक प्रयासों का परिणाम है। बाल प्रहरी में प्रतिभागी से संचालक तक का सफर बड़ा ही अनोखा एवं रोमांचित होता है, जहां हर पड़ाव पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और इसमें बड़ों का आशीर्वाद एवं सहयोग मिलना अति आवश्यक होता है। मुझे यहाँ पर सहयोग मिला श्री प्रकाश चंद पांडे जी का, जिनके कारण आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज की कार्यशाला हमारी बाल कवि सम्मेलन है, जिसमें हम सभी को अपनी स्वरचित कविता की प्रस्तुति देनी है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी रुचि जनौटी जी, अल्मोड़ा कक्षा 8 की छात्रा को मैं मंच पर उनकी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनौटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मनुश्रवा आर्य जी टनकपुर चंपावत से, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी जिया पांडे टनकपुर चंपावत से, संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी वृंदा कनकल हरिद्वार से, श्री उदय किरोला महोदय जी संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से, श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, वो यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण व मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बाल प्रहरी के इस पटल पर बाल कवि सम्मेलन हो रहा है। तो आज प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी स्वरचित 8 पंक्तियों की कविता सुनानी है। तो इसी संदर्भ में मैं भी अपनी स्वरचित 8 लाइन की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी क्षमा की आभारी रहूंगी। तो मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है मेरा गांव। माँ मैं चुला के आंचल में बसा हुआ मेरा गांव है। सर पर मुकुट की भांति सुसज्जित हिमालय के 5 पहाड़ हैं, जो मेरे गांव की आन है, मान है, शान है। ऊंचे नीचे पहाड़, वहीं चीड़ व देवदार के जंगल भी हैं।
सुख साधन व प्रेम व्यवहार से भरा मेरा गांव है। नाम जिसका जोशी पालड़ी वहीं जिला बागेश्वर है। अपने भीतर अपनी समृद्ध संस्कृति, हमारी पहाड़ी संस्कृति को उजागर करते हुए सबसे प्यारा, सबसे निराला, सबसे सुंदर व सबसे मनमोहक मेरा गांव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। आपकी कविता मेरा गांव आपके कविता का शीर्षक था। तो इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ। पहला नियम यह है कि जब भी कोई भाई या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तब आप सभी को अपना माइक बंद रखना है, ताकि जो प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं वे अपनी बात स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचा सके। दूसरा नियम यह है कि जब आपकी प्रस्तुति हो तो आप अपना कैमरा एवं माइक दोनों ही खुला रखें, ताकि हम आपकी बात को स्पष्ट रूप से समझ सके। तीसरा नियम कि अगर आपका कार्यक्रम में अभी आपकी प्रस्तुति का समय नहीं आया है या आपकी प्रस्तुति अभी नहीं है, तो व्यर्थ में अपना माइक खोलकर कार्यक्रम में व्यवधान ना डालें, अपना माइक को बंद रखें। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के पहली प्रतिभागी जो हमारे साथ उधम सिंह नगर से जुड़ी हैं, मेरी बड़ी बहन कुमारी हिमांक राणा कक्षा 7 से, मैं उन्हें उनकी प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया कक्षा 8 के छात्र श्री एकांश भट्ट चंपावत से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैंने उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? एकांश भट्ट जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप देख स्वागत व अभिनंदन। नमस्कार। मेरा नाम एकांश भट्ट है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दयानंद इंटर कॉलेज है। मैं आपके सामने एक कविता की प्रस्तुति देना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को। हम सब भारत के वासी हैं, हम सब भारत के वासी हैं, मिलजुल कर ही रहते हैं, मिलजुल कर ही रहते हैं। भाषा रहन सहन अलग है, भाषा रहन सहन अलग है। हमें भारतीय कहते हैं, हमें भारतीय कहते हैं। जाति धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर बांटो नहीं हम इंसान हैं, बांटो नहीं हम इंसान हैं। फूलदान के फूल जी भैया, आपकी बहुत प्यारी कविता थी, बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रही। तो चलिए अब हम बुलाते हैं हमारे कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी कृतिका गढ़कोटी कक्षा 7 चंपावत से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैं आपको आपकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? कृतिका जी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम बुलाते हैं मेरी बड़ी बहन कुमारी दीर्घा पांडे जी, जो कि हमारे साथ चंपावत से जुड़ी हैं एवं कक्षा 7 की छात्रा हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आए मंच पर और अपनी प्रस्तुति दें। क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ मैम, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीर्घा पांडे है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर से। मेरी कविता का शीर्षक है नशे की लत। नशा है बर्बादी की जड़, नशा है बर्बादी की जड़। नशे से सब दूर रहें, नशे से सब दूर रहें। स्वयं सोचे और मनन करें, स्वयं सोचे और मनन करें। नशे को सब बाई कहें, नशे को सब बाई कहें। मोबाइल के नशे से, मोबाइल के नशे से पढ़ाई हो जाती है चौपट, पढ़ाई हो जाती है चौपट। जब आते हैं नंबर कम, जब आते हैं नंबर कम, तभी अकल आ जाती है, तभी अकल आ जाती है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ माननीय श्री आकाश सारस्वत जी
उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से उन्हें ससम्मान मंच पर उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार किया, रखा हमारा मान। कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा। सबसे पहले प्रिय वृंदा को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री मनोज शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रुचि, अध्यक्षता कर रही प्रिय जिया और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय वृंदा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। यदि हम व्यक्तित्व विकास की बात करें तो जिन बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता कमजोर थी, बहुत कम बोल पाते थे, वो आज न केवल बहुत अच्छा बोल रहे हैं अपितु संचालन कर रहे हैं। और इस कार्यशाला के इतर यदि हम बात करते हैं अन्य कार्यक्रमों की, समाज के कार्यक्रमों की या अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों की, तो उनमें भी बेहतर प्रदर्शन करके स्थान प्राप्त कर रहे हैं। और ये सब बाल प्रहरी की कार्यशालाओं के कारण संभव हो पा रहा है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का नतीजा है कि आज 13-14 प्रांत तक के बच्चे इसमें जुड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वानों का मार्गदर्शन बच्चों को प्राप्त होता है। जहां एक तरफ कोरोना काल में वह नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है। और इन कार्यशालाओं का वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में कविवर बिहारी लाल का स्थान है। और उनके विषय में जो 2 पंक्तियां कही गई हैं वो निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं पर भी सटीक बैठती हैं। किसी कवि ने कहा है बिहारी जी के साहित्य के विषय में, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़ी उपादेय, बड़ी सारगर्भित और मनभावन कार्यशालाएं बाल प्रहरी के बैनर तले निरंतर चल रही हैं। और उसी का सुपरिणाम है कि आज हम 900वें पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश, हमारे समाज के समय जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण संकट है, वो चरित्र का संकट है। चरित्र ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है। जिसने अपना चरित्र खो दिया वो सर्वाधिक निर्धन माना जाता है। दूसरा, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में इनका प्रयोग होता है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है,
शराब तो उसकी आत्मा को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से भी गुजरा बना देती है। और शराबी किसी का कोई संबंध नहीं होता, शराबी किसी का बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता, शराबी सिर्फ शराबी होता है। और जिस घर में शराब और शराबी है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। वास्तव में जिस देश में सच्चरित्र नागरिक हो, व्यसन मुक्त नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, हमें मजबूत बनना होगा। अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए व्यसन मुक्त रहना होगा। और निश्चित रूप से चरित्रवान व्यक्ति, व्यसन मुक्त व्यक्ति जीवन के उच्चतम क्षेत्र तक जाता जरूर है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर महापुरुषों की जीवनियां, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस तरह की पुस्तकों की बहुत जरूरत होती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी से व्यसन मुक्त समाज निर्माण का और सच चरित्र रहने का आह्वान करते हुए, अतिथियों का आभार करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और प्रिय वृंदा को बेहतरीन संचालन की पुनश्च बधाई देते हुए, दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को याद करते हुए। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहा मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करे वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर बम का महोत्सव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का अपने आशीर्वचनों से मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के 5वें प्रतिभागी, मेरी बड़ी बहन कुमारी पूजा तिवारी, कक्षा 7 चंपावत से, मैं उन्हें कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद बहन, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय उदय किरोला जी, समस्त अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा तिवारी है, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत, कक्षा 7 से। मेरी कविता का शीर्षक है खिलौने। खिलौने वाला खिलौने लाया, कई निम्न खिलौने लाया, खिलौने वाला खिलौने लाया, कई निम्न खिलौने लाया, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, खिलौने वाला खिलौने लाया, खिलौने वाला खिलौने लाया। एक छोटी सी गुड़िया लाया, एक छोटा सा गुड्डा लाया, एक छोटी सी गुड़िया लाया, एक छोटा सा गुड्डा लाया, खिलौने वाला फिर से आया, खिलौने वाला फिर से आया, सुंदर सुंदर खिलौने लाया, सुंदर सुंदर खिलौने लाया। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। तो चलिए चलते हैं अब हमारे छठे प्रतिभागी की ओर, जो हमारे साथ चंपावत से जुड़ी हैं, कक्षा 7 की छात्रा हैं, कुमारी दिव्यांशी पारंगई। उन्हें मैं उनकी प्रस्तुति के लिए अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी स्वरचित कविता का वाचन करें। धन्यवाद बहन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं कक्षा 7 की नंदा कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है फास्ट फूड। है यह लगता सबको अच्छा, है यह लगता सबको अच्छा, पर नहीं होता स्वास्थ्य के लिए अच्छा, पर नहीं होता स्वास्थ्य के लिए अच्छा।
लगता है यह सबको प्यारा, लगता है यह सबको प्यारा, पर यह नहीं मानता किसी को न्यारा, पर यह नहीं मानता किसी को न्यारा। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, होता है यह फास्ट फूड हर बार, होता है यह फास्ट फूड हर बार। बच्चे कहते स्वाद है इसमें, बच्चे कहते स्वाद है इसमें, बाबा बोलते मत खाओ इसको बार बार, बाबा बोलते मत खाओ इसको बार बार। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब हमारे आज के कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी हैं श्री सचिन अग्रवाल, जो कि मेरे बड़े भैया हैं, कक्षा 8 उधम सिंह नगर से। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी स्वरचित कविता को प्रस्तुत करने के लिए आए। तो भैया, क्या आप उपस्थित हैं? सचिन भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हमारी आज की अगली प्रतिभागी कुमारी आलिया मंसूरी, मेरी बड़ी बहन, कक्षा 7 उधम सिंह नगर से हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जो कि आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं चंद पंक्तियों के साथ आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर मनुश्रवा आर्य जी, प्रबंधक दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से, मैं बाल प्रहरी के सम्मानित मंच पर उन्हें सर सम्मान आमंत्रित करती हूँ। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारे कार्यक्रम की शान। तो मैम, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्यारी बिटिया कुमारी वृंदा, जो कि बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं। आज के इस बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यक्रम की 824वीं कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय उदय किरोला सर, मैं सर्वप्रथम आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज मुझे इस मंच पर मुख्य अतिथि बनने का मुझे सौभाग्य दिया है। आज के इस बाल कवि सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक उत्तराखंड, आदरणीय श्री अशोक जी, आदरणीय डॉक्टर भुवन जोशी जी एवं सभी विद्वत जन एवं सभी सम्मानित जन एवं प्यारे बच्चों, आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षा कुमारी जिया पांडे जी, आज के इस विशिष्ट अतिथि रुचि जनौटी, आज के इस बाल प्रहरी कार्यशाला में उपस्थित सभी शिक्षक जन, अभिभावक महोदय, जैसा कि अभी हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने एक बहुत ही अच्छा संदेश, हमें व्यसन मुक्त समाज का संदेश हमें दिया है, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपने बहुत अच्छी बात हम बच्चों को बताई है कि शराब या नशा जो है हमें व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है हमें बीमार करता है। अगर हमें नशा करना ही है तो हम जो है अपना पढ़ाई का नशा करें, ऐसा हमें संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं कि इस बाल प्रहरी कार्यशाला के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिससे बच्चे सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बच्चों की प्रतिभाएं भी हमें सामने को देखने को मिलती हैं। मैं इसी संदर्भ में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसका शीर्षक है इंटरनेट। जिस इंटरनेट के माध्यम से हम सभी जुड़े हैं, तो उसी के ऊपर एक कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। करता है हर बात उजागर, करता है हर बात उजागर, इंटरनेट ज्ञान का सागर, इंटरनेट ज्ञान का सागर। इससे मेल मुफ्त हो जाता, इससे मेल मुफ्त हो जाता,
दूर देश में बात कराता, दूर देश में बात कराता। कहती है प्यारी सी मुनिया, कहती है प्यारी सी मुनिया, टेबल पर है सारी दुनिया, टेबल पर है सारी दुनिया। लंदन हो या अमेरिका, लंदन हो या अमेरिका, आबू धाबी या अफ्रीका, आबू धाबी या अफ्रीका। गली शहर हर गांव देख लो, गली शहर हर गांव देख लो, वर्षा धूप और छांव देख लो, वर्षा धूप और छांव देख लो। उड़न तस्तरी यह समीर की, उड़न तस्तरी यह समीर की, यह थाली है भरी खीर की, यह थाली है भरी भरी खीर की। दुनिया भर की जितनी है भाषा, दुनिया भर की जितनी है भाषा, सबकी है इसमें परिभाषा, सबकी है इसमें परिभाषा। पल में नैनीताल घूम लो, पल में नैनीताल घूम लो, पर्वत की हर शिखर चूम लो, पर्वत की हर शिखर चूम लो। चाहे शोक नजारे देखो, चाहे शोक नजारे देखो, सजे धजे गलियारे देखो, सजे धजे गलियारे देखो। अंतरजाल बड़े मन वाला, यह अंतरजाल बड़े मन वाला, कर देता है यह मतवाला, कर देता है यह मतवाला। छोटा सा कंप्यूटर ले लो, छोटा सा कंप्यूटर ले लो, फिर इससे जी भरकर खेलो, फिर इससे जी भरकर खेलो। आओ इंटरनेट पढ़ाएं, आओ इंटरनेट पढ़ाएं, मौज मनाएं और ज्ञान बढ़ाएं, मौज मनाएं और ज्ञान बढ़ाएं। इसी पंक्तियों के साथ मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं तथा उपस्थित सभी सम्मानित जन एवं हमारे बाल प्रहरी के संपादक महोदय आदरणीय उदय करोला सर का मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं एवं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी अतिथियों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं। ओम शम। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी कविता के माध्यम से हमें इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और यह परम सत्य है कि इंटरनेट के बिना हमारा जीवन पूर्ण नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, इंटरनेट के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन कुमारी नैना चौधरी उधम सिंह नगर से हमारे समक्ष जुड़ी हैं, कक्षा 6 की छात्रा। तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपनी स्वरचित कविता की प्रस्तुति दें। क्या आप उपस्थित हैं? नैना जी, क्या आप उपस्थित हैं? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी महिमा अनेजा, मेरी बड़ी बहन कक्षा 9 से, खटीमा उधम सिंह नगर से, जो कि आज के बाल कवि सम्मेलन की 10वीं प्रतिभागी हैं। तो दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? हमारे बाल कवि सम्मेलन के अंतिम एवं सबसे बड़े प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री अंशुमन सिरौला जी, कक्षा 10, खटीमा उधम सिंह नगर से हमारे समक्ष जुड़े हैं। तो मैं उन्हें मंच पर सम्मान सहित आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और बाल प्रहरी के मंच पर रौनक छा जाती है आपके आने से। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ बाल प्रहरी के मंच की रौनक श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, कि वह मंच पर आए और ढेर सारे आशीर्वाद की बौछार हम नन्हे मुन्ने प्रतिभागियों पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय वृंदा। आप बहुत दिनों बाद कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और आप इतने ज्यादा संचालन कर चुकी हैं, अध्यक्षता कर चुकी हैं, विशिष्ट अतिथि बन चुकी हैं और हर संचालन में आपकी वही आत्मविश्वास, वही कुशलता, वही निखार दिखाई देता है। और इन कार्यशालाओं से ऐसा नहीं कि हम 6 महीने में एक बार जुड़े या लगातार 4-5 दिन जुड़ करके हमें लगा कि बहुत अच्छा हमने कर लिया, उसके बाद 5-6 महीने का विराम ले लिया, ऐसा नहीं है। इन कार्यशालाओं से आप कम से कम महीने में
हफ्ते में न सही तो महीने में एक बार अवश्य जुड़ें। इससे आपके व्यक्तित्व का और बेहतर विकास होगा, उस पर एक नई पॉलिश आ जाएगी, नई चमक आ जाएगी। तो आपके सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए हमारी वृंदा जी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए और अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाए। वृंदा जी। जी सर। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा। आज की कार्यशाला में मेरी कविता का शीर्षक है मेरा जन्मदिन। हर दिन प्यारा लगता है पर आज का दिन कुछ खास है। हर दिन प्यारा लगता है पर आज का दिन कुछ खास है। आज जन्मदिन मेरा जिसमें ढेरों खुशियां साथ हैं। आज ही के दिन मुझे मिली थी माँ की गोदी, बाबा का प्यार, भाई बहन का साथ मिला संग लाड लड़ाता घर परिवार। मेरी ये विनती ईश्वर से दूर रहे मुझसे अभिमान, छोटा बड़ा या संगी साथी सबको दूं दिल से सम्मान। परिवार से जुड़कर रहिए मन में रखकर ये संकल्प, रिश्ते नाते बहुत है लेकिन परिवार का नहीं विकल्प। हर दिन प्यारा लगता है पर आज का दिन कुछ खास है। आज जन्मदिन मेरा जिसमें ढेरों खुशियां साथ हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, और जन्मदिन पर इससे अच्छी कविता हो ही क्या सकती है। जन्मदिन सबको बहुत पसंद होता है और बच्चों को खास तौर से पसंद होता है। बच्चों में नहीं, बूढ़ों को भी बहुत पसंद होता है। उनका जन्मदिन जब मनाया जाता है तो उन्हें बेहद खुशी होती है। सब लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं, केक कटते हैं और इकट्ठा होते हैं। परिवार के लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार लोग, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर कविता पाठ के लिए। मित्रों, इस कार्यक्रम से आज हमारे कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना है और अधिकांश बच्चों ने प्रतिभाग किया, लेकिन अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए नेट की बाधा की वजह से। पर जो कविताएं सुनने को मिली उनमें मेरा गांव, मत बांटो इंसान को, नशे की लत, खिलौने वाला, फास्ट फूड, मेरा जन्मदिन आदि कविताएं थी। एक से एक सुंदर कविताएं, और सबसे बड़ी चीज सृजन। हमारे बच्चे सृजन कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, और आगे चल करके अगर उन्होंने अपनी इस रुचि को बनाए रखा, उसे पल्लवित पोषित किया, तो बहुत बड़े कवि बन सकते हैं, देश के बड़े कवि, राष्ट्र के बड़े कवि। तो सारे प्रतिभागियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता कुमारी जिया पांडे कर रही हैं, कक्षा 7 की छात्रा हैं, नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना वक्तव्य भी देंगी और साथ ही साथ अपनी सुंदर कविता भी हमें सुनाएंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी रुचि जनोटी हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, गुरु एकेडमी टीडी अल्मोड़ा चंपावत। और आपने विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही मेरा गांव पर बहुत सुंदर कविता सुनाई। और आपका गांव जोशी पालड़ी है, जो जिला बागेश्वर में आता है। गांव से आपको बहुत प्यार है, सबको गांव से प्यार होता है, जन्मभूमि से प्यार होता है। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपके सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर कविता पाठ के लिए। आज के मित्रों, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनुष्य आर्य जी हैं, जो प्रबंधक दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर से हैं। और आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में, अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन में बच्चों की प्रस्तुतियों की पूरी पूरी प्रशंसा की और संचालन की भी बेहद सराहना। और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया कि अगर नशे की कोई भी लत, नशा तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, हमें समाज को व्यसन मुक्त करना है। लेकिन अगर नशा कोई है तो हम पढ़ाई का नशा, आगे बढ़ने का नशा। अगर हम कविता लिखने का
पढ़ने का, इसका नशा करते हैं, इससे बड़ा, इससे सफल नशा, इससे ज्यादा उपयोगी नशा कोई हो ही नहीं सकता, और सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें। आदरणीय मुखर्जी महोदय ने इंटरनेट पर अपनी बहुत सुंदर कविता सी, और इंटरनेट कैसे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है, कितना उपयोगी है, कैसे हम यहाँ अहमदाबाद में बैठे हैं और हमें न्यूयॉर्क से जोड़ देता है, लंदन से जोड़ देता है, सिंगापुर, टोक्यो से जोड़ देता है। तो इंटरनेट की महिमा अपरंपार है। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर कविताओं के लिए। और मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कथित महोदय के प्रति कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार कथित महोदय। मित्र, उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और बच्चों को प्रेरणादायी उद्बोधन देते हैं। आपने संचालन की सराहना की और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में इन कार्यशालाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि बच्चे कार्यशाला के अलावा भी जहाँ स्कूल है, विद्यालय है, प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर, देश राष्ट्र के स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, वो सब कुछ करा। तो उन्होंने इन कार्यशालाओं की तुलना बिहारी के दोहों से की। सतसैया के दोहरे जो दावत के तीर देखकर भी छोटे लगे घाव पर। कविताएं, ये कार्यशालाएं बहुत ही उपादेय है और बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने वाली है। लेकिन आज का हमारा संकट चरित्र का संकट है। हमें अपने चरित्र को बनाए रखना है, हमें व्यसन मुक्त जीवन जीना है, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना है, नियमित और सतत अध्ययन करना है और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, अपने ज्ञान के भंडार को अधिक से अधिक भरें। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर प्रवक्ता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनकी बहुत ही विनम्रता के साथ उनकी जानकारी में यही बात ला दूं कि मैं इन कार्यशालाओं से एक वरिष्ठ अभिभावक के तौर पर नहीं जुड़ता, मैं एक बाल पीढ़ी का संरक्षक और वरिष्ठ बाल साहित्यकार के रूप में जुड़ता। आदरणीय नेगी जी के कि जो उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उनकी सुंदर और रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां आती रहती हैं, बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा उनको कोटशा नमन करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी, चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार है। आदरणीय समीर श्रीवास्तव जी, जामो मेठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आदरणीय हरीश पांडे जी, आदरणीय दीपा तिवारी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनखल, हरिद्वार। आदरणीय संतोष मालवीय जी, खंडवा से। आदरणीय एकता भट्ट मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक ही वह महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर ले आते हैं, आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार
आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में वेदता है, सरसता है, रोचकता है और कार्यक्रम बड़े बाल मन भावन है। आज ये बाल का सम्मेलन का दूसरा और बच्चों ने जिस तरह के सृजन को आयाम दिया है, विस्तार दिया है, अभिव्यक्ति दी है, वो प्रशंसनीय है। सुंदर सुंदर कविताएं सुन। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी वृंदा जी को सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय वृंदा जी। जी सर, मैं आपके प्रेम और स्नेह से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सर, मैं आपकी एवं बाल प्रहरी के सम्मानित मंच की क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बाल प्रहरी के मंच से परीक्षा और स्वास्थ्य खराब होने के कारण बाल प्रहरी के मंच से जुड़ नहीं पाई। और सर, मैं भविष्य में इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मैं बाल प्रहरी के मंच से समय समय पर जुड़ती रहूं। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के बाल कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी जिया पांडे, कक्षा 7 टनकपुर चंपावत से जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें मैं उनके अध्यक्षीय संबोधन के लिए उन्हें पटल पर आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार आदरणीय उदय किरोला सर, मुख्य अतिथि डॉक्टर मनुष्वा आर्या जी, वरिष्ठ अतिथि मेरी बड़ी बहन रुचि जटिया, संचालक मेरी छोटी बहन कुमारी वृंदा, अन्य अतिथिगण एवं सभी प्रतिभागी। मेरा नाम जिया पांडे है। मैं नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मैंने बाल प्रहरी की 5 दिन की कार्यशाला भी करी है। तो आज मैं आपको अपनी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक नव वर्ष है, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। आया आया नया साल आया, आया आया नया साल आया, नई खुशियां नई उम्मीदें लाया, नई खुशियां नई उम्मीदें लाया। भूल के पुरानी बातों को नई बातें अपनाने का समय आया, नई बातें अपनाने का समय आया। प्रेम गीत से किया हमने इसका स्वागत है, प्रेम गीत से किया हमने इसका स्वागत है। पुराना साल छोड़कर नए साल का किया स्वागत है, पुराना साल छोड़कर नए साल का किया स्वागत है। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं अपने छूटे हुए साथियों को आमंत्रित कर रही हूँ। हेमांक राणा जी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। वृंदा बहन को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए मंच में बुलाया। लेकिन मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम हेमांक राणा है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा है। मेरा जनपद उधम सिंह नगर और मेरा स्थान मुंडेली है। आप सभी को 824वें ऑनलाइन कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी कविता का शीर्षक है वक्त नहीं। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हर किसी को काम से वक्त मिलता नहीं, हर किसी को काम से वक्त मिलता नहीं, दिन रात कमाता है लेकिन वक्त क्यों रुकता नहीं। माँ के प्यार का एहसास तो है पर माँ को माँ पुकारने का वक्त नहीं। माँ के प्यार का एहसास तो है पर माँ को माँ पुकारने का वक्त नहीं। शरीर में है थकान भरी लेकिन आराम करने का वक्त नहीं। तू बता इस जिंदगी का क्या होगा, तू बता इस जिंदगी का क्या होगा जब जिंदगी में वक्त नहीं। पैसे के पीछे ऐसे दौड़े कि घर में रहने का वक्त नहीं। क्या बचपन था वो जब वक्त था, लेकिन अब जीवन में वक्त नहीं। इतना दुख होता है जब माँ के पास रहने का वक्त नहीं, इतना दुख होता है जब माँ के पास रहने का वक्त नहीं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी कविता थी, बहुत प्रेरणादायक कविता थी। इसी के साथ अब हमारे अगली प्रतिभागी कृतिका गड़कोटी जी, क्या आप उपस्थित हैं? कृतिका जी, क्या आप उपस्थित हैं?
सचिन अग्रवाल जी, आलिया मंसूरी जी, नैना चौधरी जी, महिमा अनेजा जी, अंशुमन सिरौला जी। हाँ, जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरे सभी यहाँ उपस्थित गणों का सादर प्रणाम। मैं अंशुमन सिरौला, कक्षा 10 का छात्र, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से आज अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गौरैया। याद है तुम्हें वो दिन जब मेरे घर तुम आती थी, सुबह सुबह फुदक कर घर आंगन महकाती थी। चाहे दिन हो या रात तुम्हारी याद आती थी, नाराज हो क्या मुझसे तुम्हें देख खुशी हो जाती थी। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी कविता थी। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से श्रीमान जी खुशी के दीप जलाकर हम आपको बुलाते हैं। इन चंद पंक्तियों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी वृंदा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। आपने हमेशा की तरह आज के कार्यक्रम का संचालन भी बहुत उम्दा तरीके से किया। और आपकी कविता तो मैं नहीं सुन पाया पूरी, लेकिन आपका संचालन जो था काफी मैंने देखा, मैं विलंब से जुड़ पाया, उसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के कार्यक्रम में जो कि बाल प्रहरी का बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है, बाल प्रहरी का 824वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम है बाल कवि सम्मेलन के रूप में, जो कि निरंतर विगत बाल कवि सम्मेलन के हिस्से के रूप में ही आज भी है। आज के कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर मनुश्रवा आर्य जी, जो प्रबंधक हैं दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने अपनी व्यस्तता में से समय दान किया, बाल प्रहरी मंच पर उपस्थित होकर बच्चों को प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया और बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में रुचि जनोटी जी, जो अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आप कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाली हमारे दोस्त कुमारी जिया पांडे दीदी, जो नंदा कॉन्वेंट विद्यालय कक्षा 60 टनकपुर चंपावत से हमारे बीच उपस्थित है। और आज आपने अपना प्रस्तुतिकरण दिया और आपने जो कविता पाठ किया वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत बधाइयां आपको। और वृंदा जी कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकखल हरिद्वार से जुड़ती हैं। आपकी जो प्रस्तुतिकरण की शैली है वो भी बहुत बढ़िया है। आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में हेमांक राणा जी उधम से नगर से, एकांश भट्ट जी टनकपुर चंपावत से, कृतिका गढ़कोटी जी जो जुड़ नहीं पाई हैं, दीर्घा पांडे जी टनकपुर चंपावत से, पूजा तिवारी जी टनकपुर चंपावत से ही, दिव्यांशी परंगाई जी आप भी चंपावत से हैं, सचिन अग्रवाल जी उधम से नगर खटीमा से, आलिया मंसूरी जी आप जुड़ नहीं पाई हैं, आप जैसे दोस्तों की प्रतीक्षा में हैं, नैना चौधरी जी, महिमा अनेजा जी और अंशुमन सिरोला जी। अंशुमन जी ने अभी गौरैया के ऊपर बहुत ही उम्दा प्राकृतिक और जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको जोड़ते हुए गौरैया को लेकर आपने बहुत ही संक्षिप्त और सुंदर कविता पाठ किया। अंशुमन भैया बहुत बहुत बधाइयां। तो बाल कवि सम्मेलन में आप सभी दोस्तों ने अपनी पसंद की कविता का पाठ किया। आपने जो कविता का रचना कर्म किया, आपको जो शब्द दिए गए थे उन शब्दों, उन शीर्षकों से और उन क्षेत्रों को लेकर आपने अपनी कविता का
रचनात्मक अभिव्यक्ति का स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया। और जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि कविता पाठ में जो शब्दावली होती है, कई बार वो बहुत भावपूर्ण शब्दावली होती है। जैसा कि एक कविता पाठ अभी हो रहा था जिसमें समय नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों से, माँ से मिलने का समय नहीं है, और हमारी व्यस्तताएं जो है आधुनिक युग में बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो कविता के माध्यम से हम अपना और वर्तमान परिदृश्य उसको उद्घाटित करते हैं। हम कई बार जो सीधे सीधे किसी से बात नहीं कह पाते, हम काव्य पंक्तियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पाठक को बता देते हैं। और आप देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन की बात, हमारी कल्पना, हमारा तर्क वो पाठक के सामने पहुंचाने के लिए एक बहुत ही सरल और सुगम माध्यम होता है। लेकिन ये माध्यम सुगम और सरल तभी ही होता है जब हम अधिक से अधिक शब्दावलियों से रूबरू हों, अधिक से अधिक हम अपने दोस्तों को सुने, अधिक से अधिक हम एक अच्छे पाठक बन के विषय वस्तु का अध्ययन करें, तो हमारे पास में शब्द भंडार बढ़ता जाएगा। हम संदर्भ के साथ शब्दों को जोड़ पाएंगे और हम अपने कविता पाठ में एक पैनापन लेके आएंगे, अपने जो रचनात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं उसमें धार दे पाएंगे। और ये धीरे धीरे चीजें आती हैं। आप जो कविता पाठ करते हैं, कविताओं को लिखते हैं, कविताओं में शब्दों को बुनते हैं, दिमाग में उनको गुनते हैं, तो संदर्भ के साथ उन शब्दों को जोड़ते हुए आप काव्यात्मक अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े रचनाकार हैं वो आपके जैसे ही, या हम ये भी कह सकते हैं कि आप इतना बढ़िया लिख रहे हैं कि आने वाला जो दौर है, आपके पास में कलम और कागज होगा तो आप शिखर पर विराजमान होंगे। साहित्य के क्षेत्र में आप दैदीप्यमान सितारे बन जाएंगे। बाल प्रहरी मंच के माध्यम से आप यदि सही तरीके से अपने व्यक्तित्व विकास में आगे बढ़ पा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा मंच आपके लिए साबित हो रहा है। इसमें जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं, सबसे पहले तो मंच हमें जो उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय उदय किरोला सर की ऋषिवत तपश्चर्या होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो गुरुजन हैं, जो गुरु हैं, जो हमको समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, फिर हमारे घर से माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी, मामा, जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो भी हमें इस दिशा में सकारात्मक मार्गदर्शन देते हैं। और जब बाल प्रहरी मंच पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत विद्वान लोग इस मंच से हमें अनेक तरह से व्यक्तित्व विकास के लिए दिशा बताते हैं, उनका दृष्टिकोण बताते हैं, उनका अनुभव बताते हैं, और वो चीजें ही हमारे जीवन में सही दिशा प्रशस्त करने के लिए कैंडल का काम करती हैं, वो एक टॉर्च का काम करती हैं। चलना नहीं चलना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की इस कार्यशाला में जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेट की बाधा हो सकती है, खुद की पारिवारिक व्यस्तताएं हो सकती हैं, और भी अन्य अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इस मंच से जुड़ने का हमें सुयोग प्राप्त होता है, हमें अवसर मिलता है, तो हमें ये अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। और ना केवल हम अवसर छोड़े प्रस्तुतिकरण का, अपितु हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, इस मंच पे जो कुछ भी लिखते हैं और हमें सुनाते हैं, जो प्रस्तुतियां देते हैं,
यदि काव्य रचनात्मक कार्यशाला की बात करें तो उसमें हमें इनकी बारीकियां पता लगती हैं, यदि हमका अवसर मिलता है। तो ये मंच बहुआयामी मंच है, जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं। इस मंच से जुड़कर जितने भी बच्चे हैं वो उनका व्यक्तित्व विकास और बहुमुखी प्रतिभा का प्रस्फुटन जो है मंच के माध्यम से हो रहा है। और आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर जब आपकी जो प्रस्तुति होती है, जब उस पे अंडरलाइन करते हैं, आपको बताते हैं, आपकी सराहना करते हैं, तो हम सभी बच्चों का, अभिभावकों का भी मोटिवेशन होता है। तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय उदय किरोला सर, आपके लिए यदि कृतज्ञता की बात हो तो वो उसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। आपका जो बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और अभिभावकों के प्रति, बाल्यों के प्रति और शिक्षा से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति जो आपका कृतज्ञता भरा भाव होता है, जो शब्दांजलियां होती हैं, जो मार्गदर्शन होता है, वो अद्वितीय होता है। तो आपको कोटिशः वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी जुड़ते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से भी बहुत सारे अभिभावक जुड़ते हैं, बच्चे प्रतिक्रिया देते हैं। आप सभी को हम अनेकानेक साधुवाद प्रेषित करते हैं, धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर इस सुंदर आयोजना के लिए एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला सर को साधुवाद प्रेषित करते हुए मैं शुभ रात्रि कहते हुए और अपनी वाणी को विराम देने के साथ विदा लेता हूं और वृंदा दीदी को मंच सौंपता हूं। वृंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। वृंदा दीदी। जी सर, जी आपका बहुत बहुत आभार। किस तरह से शुक्रिया कहें आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया। इतना प्यार दिया आपने हमको कि मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। आपका बहुत बहुत आभार सर। आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से, अपने अरमानों का चिराग लेकर। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरोला जी को। एक बार जो छोटे हुए हैं उनको एक बुला लो दोस्त। जी सर। कृतिका जी, क्या आप उपस्थित हैं? सचिन अग्रवाल जी, आलिया मंसूरी जी, नैना चौधरी जी, महिमा अनेजा जी। जी सर। एकांश भट्ट जी का हो गया? जी सर। जी चलिए, धन्यवाद। तो चलिए वृंदा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन इसको किया और आपने अपनी बर्थडे पर कविता भी बहुत सुंदर सुनाई। आपको पुनः इस पटल की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। कोई साथी, मुझे लगता है कि नैना चौधरी जी और कई एक साथी इसमें जुड़े हुए हैं। अगर उन तक मेरी आवाज आ रही है तो वो जुड़े अपना माइक ऑन करके। जो भी साथी इसमें जुड़े हैं जिनका नाम किन्हीं कारण से नहीं आ पाया, मेरे को नैना चौधरी जी दिख भी रही हैं और उनका माइक खोलें दोस्त अपना। बोलो। यस सर। स्वागत है दोस्त। यस सर। नंबर। मेरा नाम नैना चौधरी। आप कहो घर वालों को छोड़ दो, आप उसको मंजो आराशी से कहो, प्लीज घर वाले मदद न करें जी। जी विद्यालय गांव हसूपरा, और मैंने एक छोटी सी पोयम याद की है जो बेटी के ऊपर है। धरती का बोझ नहीं मैं, धरती का बोझ नहीं मैं, देश का मान बढ़ाऊंगी, देश का मान बढ़ाऊंगी। पढ़ लिखकर मैं भी समाज को राह दिखाऊंगी,
समाज को राह दिखाऊंगी। पढ़ लिख कर हम बेटियां, पढ़ लिख कर हम बेटियां समाज को राह दिखाएंगी, समाज को राह दिखाएंगी। अवसर यदि मिला हमें, अवसर यदि मिला हमें, नया कुछ कर दिखाएंगी, नया कुछ कर दिखाएंगी। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर नैना जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति रही। आपकी कविता बाल प्रहरी में भी छाप रहे हैं हम, आज के जिन लोगों ने भी प्रस्तुति दी है। हाँ, और कोई साथी जुड़ गए हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। जो साथी नहीं जुड़ पाए, यदि जुड़ गए हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए, जो साथी नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं है। हम एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनु श्रवा आर्य जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश आशा सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, इस पटल पर जितने भी अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक साथी हमारे जुड़े हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। कल हमारा दोहा गायन कार्यशाला होनी है, और जैसे मैंने बताया, दोहा गायन कार्यशाला 2-3 चरणों में, 2 चरणों में तो फाइनल हो ही गई है। तो उसका लिंक भी, कल का लिंक आपको भेजेंगे। कल भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो जो साथी इस हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका एक बार मैं फिर आमंत्रित करता हूँ। अगर कोई साथी जिनका नाम सूची में है वो जुड़ गए हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं? चलिए, नहीं जुड़ पाए हैं तो मैं एक बार पुनः आप सबको नमस्कार।